जब किसी लड़की को यह महसूस होता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जो उसकी परवाह करता था, जो उसके हर मूड को समझता था, जो हर बार उसे मनाने के लिए खुद को तोड़ देता था, तब उस एहसास की तीव्रता केवल वो ही जान सकती है जिसने उसे अनदेखा किया था और फिर उसी को खोने की पीड़ा को महसूस किया। जब आप एक लड़की के लिए सब कुछ करते हैं, उसके हर दर्द को अपना समझते हैं, उसकी हर खुशी में उसका साथ निभाते हैं, तब एक समय ऐसा आता है जब वो आपकी मौजूदगी को उतना महत्व नहीं देती, क्योंकि इंसानी दिमाग बार बार मिलने वाले स्नेह को एक समय के बाद साधारण मान लेता है और उसे विशेष समझना बंद कर देता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है, जहां इंसान धीरे धीरे उन चीजों के प्रति सुस्त हो जाता है जो पहले उसे उत्साहित करती थीं। और यही स्थिति तब आती है जब एक लड़की सोचती है कि आप तो हमेशा वहीं रहेंगे, चाहे वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे। जब आप अचानक अपनी उपस्थिति को उसकी जिंदगी से हटा लेते हैं, तब उसके मस्तिष्क में एक भावनात्मक रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे वह समझ नहीं पाती, लेकिन वह उसे महसूस जरूर करती है। और उस अनजाने खालीपन को भरने के लिए वह वही सब दोबारा ढूंढने लगती है जो आपने उसे कभी दिया था। इस स्थिति में उसका मन उसके ही खिलाफ काम करने लगता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा मस्तिष्क लॉस की अवस्था में अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। और यह संवेदनशीलता तब सबसे अधिक होती है जब हमें लगता है कि हम जिस चीज को हमेशा के लिए अपने पास समझते थे वह अब लौट कर कभी नहीं आएगी। आपके बिना जब उसकी सुबहें फीकी लगने लगती हैं, जब आपकी आवाज की आदत उसे बेचैन करने लगती है, जब आपके भेजे गए पुराने मैसेज वो बार बार पढ़ती है, तब उसके अंदर एक गिल्ट और अफसोस पनपने लगता है जो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को भी तोड़ने लगता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्ट करता है और फिर वह रिश्ता बिना क्लोजर के टूटता है, तो ब्रेन डोपामिन सीकिंग लूप में फंस जाता है, जिसमें इंसान बार बार वही सुख पाने की कोशिश करता है जो उसे पहले मिलता था। और यही वह अवस्था होती है जब लड़की आपको स्टॉक करने लगती है, आपकी प्रोफाइल पर देर तक रुकती है, आपकी हर छोटी गतिविधि को नोट करती है, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं। इसी दौरान उसके मन में अनेक सवाल जन्म लेते हैं, जैसे क्या उसने किसी और को चुन लिया? क्या मैं ही उसकी जिंदगी से निकलने की वजह थी? फिर क्या वो अब मुझसे बेहतर किसी को डिजर्व करता है? और ऐसे सवालों के जवाब उसे अंदर ही अंदर खा जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जो उसे शर्तों के बिना चाहता था। लेकिन जो व्यक्ति स्टोइक फिलॉसफी को अपनाता है, वो ऐसी किसी भी स्थिति में खुद को किसी भी इमोशनल रिएक्शन से दूर रखता है, क्योंकि स्टोइक सोच यह सिखाती है कि जब तक आप किसी भी स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तब तक उस पर प्रतिक्रिया देना केवल आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। एक स्टोइक पुरुष समझता है कि किसी को खोना कभी कभी खुद को पाने का एक माध्यम बनता है। और जब आप एक लड़की को यह सिखाते हैं कि आपकी मौजूदगी उसकी आदत नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी सौगात थी, तभी वो उस प्यार की कदर करना सीखती है जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द की दुनिया बदलने लगती है। लोग उसे वह इमोशनल सेफ्टी नहीं दे पाते जो आपने दी थी। लोग उसकी बातों में वो सुकून नहीं भर पाते जो आपकी खामोशी भर दिया करती थी। और लोग उसके पास होकर भी उसे अकेला महसूस कराते हैं, जैसे आपकी गैर मौजूदगी ने उसे उसकी अपनी कमजोरियों से मिला दिया हो। एक समय आता है जब वह खुद को आईने में देखती है और पूछती है कि क्या मैं ही वजह थी कि उसने मुझे छोड़ दिया? और यहीं से उसकी आत्मग्लानि शुरू होती है। वो वापस मुड़ना चाहती है, वो एक और मौका चाहती है, वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि समय कभी पीछे नहीं लौटता और कुछ चूकें ऐसी होती हैं जिनकी सजा उम्र भर का पछतावा होती है। अगर आपने अपने भीतर वह संयम विकसित कर लिया है जहां आप किसी के लौटने या न लौटने से प्रभावित नहीं होते, तब आप एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां भावनाएं अब आपको नहीं चलाती, बल्कि आप उन्हें दिशा देते हैं। और यही वह अवस्था है जहां एक स्टोइक पुरुष अपनी आत्मा को शांत रखकर आगे बढ़ता है। जब वो लड़की यह देखती है कि आपने बिना शोर किए खुद को संभाल लिया, अपनी जिंदगी में फिर से अर्थ भर लिया, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर लिया और अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं लोगों में निवेश करना शुरू किया जो सच में आपको महत्व देते हैं, तब उसे समझ आता है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
क्योंकि एक बार अगर किसी व्यक्ति की आत्मा आपकी उपेक्षा से टूट जाए और वह खुद को जोड़कर खड़ा हो जाए, तो फिर वह दोबारा उसी जहर में डूबने के लिए नहीं लौटता जिससे वो कभी जूझ चुका होता है। लव ग्रिप चैनल आपको सिर्फ ये नहीं सिखाता कि प्यार में कैसे टिके रहें, बल्कि यह भी सिखाता है कि कब खुद से प्यार करना शुरू करना चाहिए, कब ये समझना जरूरी है कि आपके वजूद की कीमत किसी के वैलिडेशन से तय नहीं होती। तो अगर आपने कभी किसी को दिल से चाहा हो और वो आपकी कद्र किए बिना चला गया हो, तो यह मत सोचिए कि आपने हार मानी, बल्कि आपने खुद को साबित किया कि आप उस इंसान से कहीं ज्यादा थे जो आपको छोड़कर चला गया। अब वक्त है खुद से वादा करने का कि आप खुद को फिर कभी किसी की बेरुखी में खोने नहीं देंगे और आप अपने दर्द को ताकत में बदलेंगे, ताकि अगली बार कोई आपको खोने से पहले 10 बार सोचे। लव ग्रिप से जुड़िए, क्योंकि हम आपको वो आवाज देते हैं जो टूटने के बाद भी आपको भीतर से मजबूत बनाती है।